से। अध्यक्ष महोदय, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ताज है ते जो वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके संबंध में पूरे देश में चिंता व्यक्त की। समाचार पत्रों और मैगजीन के माध्यम से सबने स्वीकार किया कि ताजमहल को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है, और ये संबंध में हम दोहराना नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की सबसे सुविख्यात धरोहर है और सारे विश्व के जितने भी मेहमान आते हैं ताजमहल जरूर देखने जाते हैं। और एक समय ऐसा था जो ताजमहल के नाम से ही भारत को जाना जाता था सारी दुनिया के अंदर, छोटे छोटे देशों में। और जो ये योजना महती योजना है 175 करोड़ रुपए की हेरिटेज कॉरिडोर, हम भी नहीं समझ पा रहे कि हेरिटेज कॉरिडोर क्या है, क्यों बन रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा बहुत इतिहास का जानकारी है। मुगल काल के किसी बादशाह ने एतमादुल्लाह और रामबाग के लिए कोई सड़क बनाने का कभी विचार ही नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वहाँ सड़क हो जाएगी, रास्ता हो जाएगा, तो जो अभी माननीय उधर से एक माननीय सदस्य ने कहा कि मंदिर का उदाहरण दिया था कि वो दूसरे जो दर्शन होते थे वो सारा ताजमहल की सौंदर्यता खत्म हो जाएगी। अब 175 करोड़ रुपये की योजना चालू हो गई। मुझे खुशी और धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री जगमोहन सिंह जी को। आपने जैसे ही जानकारी प्राप्त की, आपने नाराज़गी जाहिर की और सारे समाचार पत्रों में छपा, और छपने के बाद आपके एक अधिकारी ने तत्काल ही कहा कि हेरिटेज कॉरिडोर के निर्माण के संबंध में मंत्री जी बहुत नाराज हैं। तत्काल इसको 2 जून 2003 को पुरातत्व विभाग के महानिदेशक ने जिला अधिकारी आगरा को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि मंत्री नाराज हो रहे हैं, हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण तुरंत रुकवाया जाए। और ये कैसे संभव हो सकता है कि 2 जून 2003 को माननीय मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और काम रुका दिया। अब यहाँ आशंका इसलिए हो रही है सदन में, और ये हम सदन के अंतर्गत तो आज हो रही आशंकाएं, लेकिन उच्चतम न्यायालय को हो गई कि एक तब केंद्र के मंत्री जी जिनमें पुरातत्व विभाग भी है, उनको जानकारी नहीं है और वहाँ पर कार्य निर्माण शुरू हो गया है। तो हम उन बातों को नहीं दोहराएंगे। मंत्री जी से एक बात जरूर पूछना चाहेंगे, क्या माननीय मंत्री जी ये सदन में अभी बात आई, आप स्पष्ट करेंगे कि इस योजना को बनाने के लिए आपने स्वीकृति दी थी, और यदि आपने स्वीकृति नहीं दी तो क्या ये निर्माण कार्य जायज़ हो रहा था? और अगर स्वीकृति के बिना कार्य शुरू किया गया है तो क्या वो दोषी नहीं? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी नहीं? उसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री ने जरूर बयान दिया है कि हमें कोई जानकारी नहीं। 22 जून को कहा कि 2 दिन पहले मुझे जानकारी कुछ हुई है, लेकिन अभी तक पूरी कोई जानकारी नहीं। लेकिन जब समाचार पत्रों ने चिट्ठी उजागर कर दी और परसों पत्रकार सम्मेलन करके माननीय कल्याण सिंह जी ने एक पत्र जारी कर दिया कि ये पूरी योजना बनाने में माननीय मुख्यमंत्री रुचि ले रही, और पत्र केंद्रीय सरकार को लिखा जा रहा है, धन मांगा जा रहा है, वो पूरा जारी कर दिया। उसके बाद जब सीबीआई पहुंची और सीबीआई को जब उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया जांच के लिए, तो सारे कागजात और फाइल मेरे पास है। हमने चैलेंज तो नहीं देते हैं, कभी ज़िंदगी में किसी को चैलेंज कोई देता तो स्वीकार जरूर कर लेते हैं। अभी चैलेंज दे रहे हैं तो ठीक है, छोटा भाई है, बगल का लोकसभा का मेंबर भी है, इसका ज़्यादा मोह नहीं लगेंगे, एकदम मोह नहीं लगेगी, न लगाएंगे। लेकिन ये है कि उनको ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमने
आपने नहीं, आपने वकालत की, तो हमने सरकार भी चलाई है। मुख्यमंत्री का कौन अधिकारी दस्तखत करता है, कौन मुख्यमंत्री की बिहाफ पे काम करता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। दस्तखत सब है, लेकिन सदन में उनके हम लेना उचित नहीं समझता हूँ। अपने आप CBI जब जांच करेगी तो नाम अपने आप आ जाएगा। और जो अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया था, और माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 करोड़ की चर्चा तो है, लेकिन 17 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया गया ठेकेदार को, और सरकारी कंपनी जिसको ठेका दिया गया था, उस सरकारी कंपनी एक प्राइवेट ठेकेदार को सारा काम शुरू कर दिया, फिर छोटे छोटे ठेकेदारों को ढूंढ करके सब दिया, और उन ठेकेदारों ने बाकायदा लेन देन किया है उत्तर प्रदेश में सरकार में उच्च पद पर बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री जो भी हैं सब बाकायदा। और ये प्रमाण आ जाएंगे जब CBI जांच करेगी और ठेकेदार को, प्राइवेट ठेकेदार को पकड़ेंगे, वो स्वीकार करेगा कि हमने ठेका लिया और सरकारी कंपनी को ठेका दिया जाए। और माननीय मंत्री जी, और वो सरकारी कंपनी मानव संसाधन मंत्री जी के अधीन है, उस कंपनी को ठेका दिया गया, और इसे माननीय मंत्री जी को पता होना चाहिए। जवाब दें तो जरूर संतुष्ट हम लोग करें, जैसा आपने संतुष्ट बयान दे करके नहीं, आपने काम किया। लेकिन आपको एक जरूर कहना चाहते हैं कि मुझे ये ताज्जुब हुआ कि शुरू में आपने बहुत तेज़ी दिखाई, उससे ताजमहल आपने बचा लिया। अगर ये योजना चलती रहती तो 10 साल 5 साल के अंदर ताजमहल सौंदर्य ही खत्म नहीं हो जाता, ताजमहल गिर भी सकता था। क्योंकि अगर वो बालू पर करके अगर ये हेरिटेज कॉरिडोर बन भी जाएगा तो जमुना का स्वरूप नहर का हो जाएगा, और बहुत उसका फासला कम रह जाएगा, और जब पानी आएगा, बाढ़ आएगी तो सीधा टक्कर मारेगा ताजमहल में और ताजमहल गिर जाएगा। अब ताजमहल के बारे में ये भी स्पष्ट आप कर दीजिए पुरातत्व विभाग के माध्यम से। आप जानते हैं बड़ी चर्चा है कि इस ताजमहल की जड़ में लकड़ी पर रखा है ताजमहल, अब बड़ी चर्चा है। अब हम नहीं बता सकते, ना हम उसका उत्तर दे सकते अध्यक्ष महोदय, ये जरूर बता दें लकड़ी पर है कि नीचे पत्थर पर है, कैसे उसकी नींव है। अगर लकड़ी पर है तो 4-5 साल में गिर जाता, आपने बचा लिया, इसके लिए धन्यवाद। ये सही है, अच्छा काम किया, और आप समझ गए कि इसका सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा ताजमहल, और ताजमहल ही गिर जाएगा। अब उससे 2 काम हुए कि एक तो रुपया 175 करोड़ रुपये का वो बर्बाद होने जा रहा था, उसमें मुश्किल से, सदन को बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मुश्किल से 15-20 करोड़ रुपया खर्च होता और सब जेबों में जाने का इंतजाम हो गया था, चाहे वो कोई अधिकारी से लेकर के ऊपर मुख्यमंत्री तक। और न पता चलेगा कि आखिर 15 करोड़ रुपया एडवांस दे दिए ठेकेदार को, और अब उसको तो अरबपति बन गया बिना पैसा के। 15 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया, उसी से अपनी ठेकेदारी करेगा और फिर पेमेंट फिर लेता जाएगा। 1 रुपया खर्च नहीं करेगा ठेकेदार, कहीं भी 1 रुपये का कोई उसका जोखिम नहीं उठाना, और सरकारी पैसे से ठेकेदारी करेगा। ये तो CBI के सामने अपना आप आ ही जाएगा। और राजबब्बर जी भले ही सरकार नहीं चलाने में रहे हैं, लेकिन उनको पता है 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा अगर कोई रुपया निकाला जाएगा तो कैबिनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। और सरकार आपने चलाई, हमने भी चलाई, अगर कोई भी रुपया स्वीकृत होगा तो वित्त मंत्री के बिना नहीं हो सकता है, और वित्त मंत्री के बिना कोई रुपया स्वीकृत नहीं हो सकता है। और वित्त मंत्रालय किसके पास है? वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहता है। तो ये सरकार जिन्होंने चलाई है, आपने चलाई, हमने चलाई, सब चलाई, और मुख्यमंत्री आप रहे, आपको सब पता है कि कोई भी पैसा खजाने का वित्त मंत्री से जाएगा, और वित्त मंत्रालय जिससे है वो स्वीकृति देगा, चाहे किसी विभाग का पैसा हो, अंतिम निर्णय वही लेगा। तो अब उसके बाद ये कहना जी, तो इसलिए इसमें सीधा बाकायदा आपने एक बड़ा काम किया। लेकिन एक बात बता रहे, बाद में क्या हो गया आपको? एक बात से मुझे बड़ी निराशा हुई, आपने एक अधिकारी को ऐसे ही सर्टिफिकेट दे दिया बिना जांच के, बिना चाहते सर्टिफिकेट दे दिया, कोई गलती नहीं। अब अगर CBI ने उसकी गलती स्वीकार कर ली तब आपका बयान क्या करेगा? इसलिए आप इतने अनुभवी हैं, और जिससे पुरातत्व विभाग को बढ़ावा दे रही है, सही है जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वो सच बोल रहे।
आप पुरातत्व विभाग को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं और कामों में हमारे आपके मतभेद जरूर रहे, जम्मू कश्मीर में रहे, लेकिन एक काम आप वहाँ भी अच्छा करके आए, जो वैष्णो देवी के रास्ता के लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया, छीन छान के जो ठीक काम किया वो आज मौका मिल गया है, ताकि आपको हम उसके लिए बधाई भी देते हैं कि वैष्णो देवी पर आप एक अच्छा रास्ता बना करके एक अच्छा इंतजाम करा दिया है और वो आगे बढ़ ही रहा है। तो इसी तरह पुरातत्व विभाग में आपने जो दिलचस्पी ली है, तो ये किसी तरह से ताजमहल को आपने बचा लिया है, ये भी एक ऐतिहासिक काम किया है। अब दूसरी बात हम आपसे पूछना चाहते, एक तो क्या पुरातत्व विभाग की स्वीकृति अनिवार्य है, और जब पुरातत्व की स्वीकृति अनिवार्य है तो पुरातत्व की स्वीकृति जब नहीं ली गई है तो आपको खुल करके सीबीआई का साथ देना चाहिए, सीबीआई की मदद करनी चाहिए। इतना जो हमारा 7वां आश्चर्य या दुनिया में जो आश्चर्य, उनमें से एक सब महत्वपूर्ण आश्चर्य हमारा ताजमहल है। हम तो जानते हैं कि वहाँ जाके पेरिस में मामूली सा एक बना हुआ है, वो क्या कहते हैं, उसी पर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और इसी तरह से और आप ये जो गिरा दिया अमेरिका में, तो हम तो उसको पूरा दिन इसलिए देखा कि आखिर दिमाग से पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे कमाया जाता है। 750 रुपया लगता है देखने का, डॉलर जाने के साथ तो हिसाब हम तो रुपए में लगाते थे, 750 रुपया, और उसी में सारे दुनिया के दफ्तर, और दफ्तर के साथ साथ करोड़ों रुपया रोजाना कमाना, और करोड़ों डॉलर रोजाना कमाना। तो ये पुरातत्व विभाग और ये पर्यटन की दृष्टि से ताजमहल में आगरा को कितना फ़ायदा हो रहा है। अब दूसरी तरफ कितना खतरा आपने बचा लिया। अध्यक्ष महोदय, अगर यहाँ पर शॉपिंग जो बन जाता कॉम्प्लेक्स, और ये तो आगरा के जो करोड़ों रुपए का सामान लिए रखे दुकान पर रह जाते, पूरे आगरा का व्यापारी ठप हो जाता। अब जो पर्यटक आते विदेशी, तो जो वहीं शॉप कॉम्प्लेक्स में जो सामान होता खरीद के चले जाते। तो आगरा के व्यापारियों ने जो तमाम सामान रखा है पर्यटकों के लिए, पूरा का पूरा व्यापारी आगरा का बर्बाद हो जाता। अभी व्यापारियों को पता ही नहीं, जो व्यापारी पहले कहते थे अच्छा काम हो रहा है, कुछ लोग कहते विकास अच्छा हो रहा। हमारी कमेटी गई देखने तो कह रहे क्या रोक रहे, इतना अच्छा विकास हो रहा है। लेकिन ये सोचा ही नहीं था कि जो पर्यटक जाएगा, जो विदेशी जाएगा, और विशेषकर अंग्रेज जाएगा, तो जो कॉम्प्लेक्स बना होगा वहीं से सामान वहीं देखेगा, ताजमहल को वहीं खरीद के चला जाएगा। आगरा शहर में कोई झाँकेगा नहीं। कहाँ गए राज बाबा जी, फिर आगरा को कोई पूछने वाला नहीं था। आप भी तो हो आगरा के पूछने वाला, बताइए जाके वहाँ के व्यापारियों को कि व्यापारियों का रोजी रोटी छीनना, ताजमहल की सौंदर्यता नहीं, ताजमहल को गिरवा देना, ये सब हुआ है। इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल पर आपने चर्चा स्वीकार कर ली। इसलिए आज मौका मिल गया है सबको जानने का कि क्या क्या आगरा में हो रहा, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा। इसलिए हम किसी के उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि इसका 100 करोड़ रुपये, अब ये आपको जानकर के ताजुब होगा कि एक दिन में 60 लाख रुपए का केवल एक स्थान से बालू दूसरे स्थान पर रखने की छोटी जगह का कार्य करना, एक दिन में 60 लाख की बालू पड़ जाएगी, यहाँ से वहाँ उठा के रख दो। ये 60 लाख रुपया एक दिन के अंदर बालू, उसका वो समझते हैं बालू, हाँ वो सैंड समझते, बालू मंत्री जी नहीं, बालू नहीं है। इधर से उधर रेता को रखने के लिए 60 लाख रुपया पेमेंट किया गया है एक दिन का, और 18 दिन काम दिखाया गया है। 18 दिन में छुट्टी 6 दिन की, और 12 दिन में 12 करोड़ गायब, और इधर 17 करोड़ पूरा गायब। और ठेकेदार ने अध्यक्ष महोदय 1 रुपया भी नहीं लगाया, और काम 2.5 करोड़ 3 करोड़ से मान भी लिया जाए कि सच्चाई, तो 2-2.5-3 करोड़ का काम हुआ सब। इलेक्शन फंड हो गया लॉटरी। अरे चैलेंज दे रहा है भाई, मेरा साथी चैलेंज दे देता है। आपसे सीख कर रहे हैं ना। सिंह जी अभी समाप्त कीजिए। अरे इन्होंने तो जितना कमाया होगा 50 साल में उतना तो ले लिया 6 महीने में। आप सीखा, इनसे कुछ सीखेगा। अब आप पूरा सदन कोई इस मानसिकता का होगा तो सीखेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। अब इनसे क्या सीखेंगे, ये तो बहुत पीछे रह जाएंगे। 44 साल राज किया है, तब कहीं आप आरोप लगा सकते। ये तो 6 महीने में सबका सब बर्बाद ही कर दिया, पूरी व्यवस्था ही बर्बाद कर दी।
तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे मामले हैं कि आप से अब एक हमारी आपसे प्रार्थना है, वो तो सब बोल के हम दोहराएंगे नहीं। 3 बातें आप जो बताएंगे कि आप स्वीकृति दी गई। दूसरा, पर्यावरण ने क्या लिखा, क्या तकनीकी जो जांच होती है वो सबका सब किया गया नहीं किया गया, या टेंडर के माध्यम से ठेकेदारी दी गई कि नहीं दी गई। ठेकेदारी अगर टेंडर से दी गई है तो आप बताएं कि दी गई, और नहीं तो आपने बातचीत करके ही दे दी गई तो आप सीबीआई की मदद कीजिए, खुल करके मदद कीजिए। ताजमहल को तो आपने बचा लिया, अगर ये सीबीआई की जांच अगर निष्पक्ष हो गई और जिम्मेदार लोगों को सज़ा दे दी गई तो ये पर्यटन की दृष्टि से आप देश का बहुत कल्याण कर जाएंगे। और हम कभी तारीफ किसी करते नहीं, हमें कह देते कि हम कोई आरती उतारने थोड़े आए सरकार की, लेकिन आप ही लोग तारीफ कर रहे हैं हमारे। वास्तव में उन्होंने बचा लिया। अगर ये बयान नहीं दिए होते तो 1 महीना अखबारों लिखा लेके अखबार पर कोई चीज़ सुना नहीं। जब आपने देखा और आपका जब बयान गया तब गंभीरता आई, तब गंभीर सारे राजनीतिक दल भी हो गए और हम तो थे गंभीर, क्योंकि हमारा पड़ोस का मामला। एक पोलिंग हमारी जिले में पड़ती है, आगरा जिले में एक पोलिंग हमारी भी पड़ती है, जहाँ तक चुनाव लड़ते रहे विधानसभा का। तो आगरा में से भी संबंधित है और बहुत संबंधित है। लेकिन एक तो सीबीआई को आप जरूर मदद करें, ये सारे तथ्य समाप्त कीजिए। और हमें ऐसा लगता है आप पे दबाव पड़ेगा, मुझे पता है। इसे कुर्सी जो अमर नहीं है, अगर आप कुछ कर जाएंगे तो अमर रहेंगे। आप वैष्णो देवी में कुछ काम कराए तो सब आपको याद करते हैं कि एक अच्छा काम कर गए। हम भी वैष्णो देवी पे गए हैं, पहले इमरजेंसी थी, पहले हम इन बातों को नहीं मानते थे, लेकिन मेरा दिमाग बदल गया इमरजेंसी जब अपने जेल में डाल दिया तो जेल में हमारा मन बदल गया, तो हम भी वैष्णो देवी जाने लगे। अरे जेल में जाना 2 ही काम होते, या तो अच्छा सीख के आओ या दोनों लेकर आओ, तो हम तो अच्छा लेके आए। कभी कभी ठीक होते, बार बार नहीं। लंबे कार्यकाल की डाल दिया ना, लंबे कार्यकाल, तो सोचना पड़ा। वहाँ कहते थे मिलाई करने जाते थे, जी मैं आपको बता रहे हैं कि मिलाई करने जाते लोग कहते थे रूस की तरह पता नहीं 10 साल में तो अभी कोई सुनवाई होना नहीं। तो हम तो खैर हंसते रहते थे, लेकिन हमारे साथ को बुजुर्ग थे वो दुखी हो जाते थे, बहुत दुखी हो जाते। इसलिए मैंने कहा कि 2 महीना के अंदर ही कहते 10 साल ही छूटेंगे, और 2 महीना के अंदर छूट गए, और 2 महीना के अंदर मिनिस्टर बन के आगे लाल बत्ती लेके। इसे मैंने कहा हाँ कोई चमत्कार है। तो राजनाथ जी भी हो गए आस्तिक और हम भी हो गए आस्तिक, वरना हम नास्तिक थे, हमने गलत कहा, शुरू हम नास्तिक थे। कांग्रेस से आपके लिए अच्छा काम, हाँ कांग्रेस ने मेरे लिए अच्छा काम किया, ये सही है, वो अच्छा काम किया, और आपके लिए बड़ा खराब हुआ। तभी से आप उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया, केंद्र में जो आ नहीं पा रहे वो एक घटना से नहीं आ पा रहे। एक घटना भाई, एक घटना ये मानना पड़ेगा, एक घटना गलती हुई, एक घटना, और एक घटना में हमारे कम्युनिस्ट भाई बर्बाद हो गए आपके साथ, देखिए ये भी बर्बाद हो गए, ये सही है। तो राजनीति का पहिया कभी कभी झटका लगता है, रेल का पहिया जो उतर जाता है तो फिर आ जाता है, राजनीति पहिया जो उतर जाता तब बड़ा मुश्किल में आता है। अब आप सही बुद्धि से अगर काम लेंगे और माननीय नेता उधर अपने बुद्धि से काम लेंगे, जो ऐरा गहरा अपने स्वार्थ में राय देंगे, अगर आपने अपनी बुद्धि से राय ली तो ये हट जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको। और अगर ये सब की राय ली तो जो अपने इंटरेस्ट में देते हैं, ये राय आपको अपने इंटरेस्ट में देंगे, आपके इंटरेस्ट में नहीं देंगे। पहला इंटरेस्ट उनका होगा पार्टी का, बाद में ये मानसिकता है। इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि जो परेशान है अभी तक नहीं, 13 साल 14 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं सत्ता में आ पा रहे, 13-14, और सबसे मजबूत अगर कहीं कांग्रेस पार्टी थी तो उत्तर प्रदेश में थी, और उत्तर प्रदेश की वजह से यहाँ बैठते थे आप। इसे सोच समझ के आप फैसला लेते जाइए, वरना इन्होंने परेशान कर दिया। जमोहन सिंह जैसे हमारे मंत्री हैं, इनकी तो हम तारीफ करते रहेंगे, मंत्री रहे न रहे। इसे मैंने कहा कि ये पद अमर नहीं, अभी लगता होगा इनको चंदेल खूब चंदे साहब, अभी हम कहना ही नहीं चाहते, ये छोटे भाई की तरह रखा मैंने, बुरे दिनों में साथ दिया है, बुरे दिनों में, इतना ही कहूँगा, आगे नहीं कहूँगा। तो अब आजकल तो ये हम पर ही हमला कर देता है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये कोई पद, ये समझते हैं कि सत्ता में ये रहने, चाहे कितनी कोशिश कर लो, हमेशा सत्ता में न हम रहे न उनको रहना। तो मुलायम सिंह जी अब अभी समाप्त, इसलिए हम आपसे कहना, अरे समझा रहे ना जगमोहन जी, यदि जिम्मेदारी आ गई है, इसलिए मैंने कहा कि ये मंत्री पद कभी अमर नहीं रहता है, अमर रहेंगे आपके काम,
अगर थोड़े दिनों में भी अच्छे काम कर जाएंगे तो आपको याद करेंगे। मंत्री जाने कितने हैं, भूतपूर्व कितने घूम रहे हैं। अरे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं आजकल, बहुत भूत बन गए, भूत हम भी हैं भूत हम भी बन गए ना। भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहता, कोई भूतपूर्व अच्छा मंत्री कहता, तो भूत तो हो गया है, हम तो भूत बन गए। लेकिन इतना हम कहना चाहते हैं कि आप इस मामले को एक सबसे आश्चर्य दुनिया का है, उसको बचाने का जो आपने काम किया है, इसको और बचाइए, जांच करा के सही जांच। हम इसलिए सावधान कराते हैं, इन पर दबाव आएगा। जिनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको बचाने की कोशिश की जाएगी, हमें पूरा पता है कि की जाएगी। उसमें आप अगर फंस गए तो फिर हम लोग धज्जियाँ उड़ा देंगे। अभी तो तारीफ कर रहे हैं, इसे आज मैंने सावधान कर दिया, नहीं तो कहेंगे उस दिन आपने तारीफ की तब क्यों आप उनकी आलोचना कर रहे बालू साहब। आपने तो खैर अच्छा किया कि मैं दिखवा रहा हूँ, और आपने स्वीकृति दे दी होती तो आज सीबीआई के पर्दे में आप भी आ जाते। बच गए आप भी, आप बच गए। ये पत्र है मेरे पास, आपका लिखा हुआ पत्र है। बड़ा फंसाने की कोशिश की गई आपको बालू साहब, लेकिन आप बचा ले गए अपने को। आपने कहा कि मैं दिखवा रहा हूँ, मैं जांच करा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक तो हम आपसे कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को और आप मदद करें। हमें कोई अविश्वास सीबीआई पे नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे सीबीआई ने की है जिस सीबीआई पे उंगली उठने से देश के प्रजातंत्र को बड़ा नुकसान होगा। और जो सत्ता में बैठे लोग अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनको बर्बाद करेंगे, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं, न्यायपालिका हो चाहे सीबीआई, अगर उसको कहीं अपने हितों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लोकतंत्र को ही खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरा, ये जरूर देखें कि जब हमें पानी बढ़ने थे, अब 47 करोड़ रुपये अगर तत्काल आपने ये स्टेप उठाया तो ये जांच बेकार हो जाएगी। अगर ज़्यादा पानी बरसा तो मिट्टी बह जाएगी, तो ठेकेदार कह देगा कि मिट्टी तो चली गई, बह गई। हमने तो पूरा काम कर लिया, बरसात आ गई, अब दैवीय प्रकोप में आ गया है बाढ़, तो हम क्या करें। इसे इस जांच को आप भी कहिए थोड़ा जल्दी करें, जैसे अभी सब सबूत मिल जाएंगे। और अब आपसे दूसरी बात है, ये अध्यक्ष महोदय, यूनेस्को ने भी, आपको सब पता है, यूनेस्को ने भी हेरिटेज कॉरिडोर के निर्माण के पर आपत्ति जताई, सबने आपत्ति की है। और उसके बाद भी आपके विभाग के, पुरातत्व विभाग के अधिकारी की आपत्ति पर के बावजूद भी काम नहीं रुका। ये कैसे हो गया? ये कौन जिम्मेदार हो? कहे कि हम मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं, और चुनौती देंगे। मुख्यमंत्री जिम्मेदार कैसे नहीं हो सकती जब उनका मुख्य सचिव, और कभी आपने जायसवाल जी ने बताया कम से कम 1.5 दर्जन उत्तर प्रदेश के सचिव और विभागाध्यक्ष और सब मिलके फॉरेस्ट के, वन विभाग के डीएफओ और सभी विभागों के अधिकारी करीब 1.5 दर्जन रोजाना काम छोड़ के आगरा बैठे रहे कई मीटिंगों। तो ये पता है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा कि यूनेस्को के कहने के बावजूद है जो कोई रोक निर्माण किया गया, नहीं तो बैठेंगे नहीं। और ताजमहल की सुंदरता नष्ट हो जाएगी, ये तो खैर मैंने बताई है। श्री बालू will intervene now. Mr. Balu, the honorable minister will intervene. Yes. अब बैठिए, पूरे मुलायम वित्तीय सिंह जी घोटाले बैठिए। में अब अनियमितताएं हुई, क्योंकि बाकायदा जो इसमें अगर जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई तो उसमें क्या क्या फैसले लिए गए, अब हम बताएंगे तो अध्यक्ष महोदय दे लगेगी। मेरे पास सब है फाइल है, दस्तखत कहाँ किसके फाइल है। अभी आप थे नहीं तो ये चुनौती दे रहे, तो मैंने कहा उनके अधिकारी कुछ ऐसे होते हैं कि उनके मुख्यमंत्री के ही दस्तखत माने जाते हैं, आपको पता उनके, वो नाम नहीं लेंगे बस। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये अनियमितताएँ जो हुई हैं, न टेंडर पड़े हैं, और जो आपके जो पर्यावरण संबंधी है उसकी रिपोर्ट भी नहीं पूरी ली गई आपके केंद्रीय सरकार से, और उसके बाद भी ये काम 175 करोड़ रुपये को। और ये भी आप ध्यान दीजिए कि 1 रुपया भी उसने जगह एडवांस 15 करोड़ कैसे दे दिया। वैसे काम होता पहले, ठेकेदार काम करता है, उसके बाद वो बिल देता है, और बिल देने के बाद उसका पेमेंट होता है, और ये एडवांस दे दिए पहले 15 करोड़, और वो 15 करोड़ पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें 3 बात है। आगरा के व्यापारियों को बचाइए, अगर ये वहाँ
हेरिटेज कॉरिडोर बन जाता तो आगरा के व्यापारी बर्बाद हो जाते, 1.5-2 करोड़ रुपए का सामान रख के रह जाते, कोई खरीदने नहीं जाता। और रास्ते अगर बन जाते जो मुगल काल के बादशाहों ने भी अजमानुल्लाह और रामबाग से नहीं बनने दिया, और ये सड़क बनने जा रही थी, तो सौंदर्यीकरण नहीं, वो बिल्कुल ढक लेते पूरा का पूरा। इसलिए अब सीबीआई को अब आप यही काम करेंगे कि सीबीआई वो तो आप सौंदर्यीकरण तो कराएंगे, आपने काफ़ी रुपया स्वीकृति कर दी है, उस रुपये को देखे रहिए तो उपयोग होगा। हाँ, मैं भूल रहा था, आपने कितने कई सौ करोड़ रुपया किए हैं योजना बना के ताजमहल को सुंदर बनाने के लिए, कई सौ करोड़ रुपया आपने स्वीकृति दी है। उन रुपये पे, उस धन पे आप स्वयं कोई अपना ऐसा विशेषज्ञ होना चाहिए जो उस रुपये का खर्चा हो रहा है उसको देखे बहुत गंभीरता से। अगर नहीं देखा गया तो मैं बता रहा हूँ तब से आपके ज़्यादा 25 पैसे खर्च वाले ही लगे और बाकी सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अच्छा अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए बात यहीं खत्म करता हूँ। अब सारे मामले हम लिख के दे देंगे, उनको आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।